नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क में हूँ आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, कुपवाड़ा में आज रिव्यू मीटिंग हुई, यानी कि एक जायज़ा मीटिंग और जायज़ा मीटिंग की सरबराही आज काबीना वज़ीर सकीना यतो और उनके हमरा एडवाइज़र टू सीएम नासिर असलम वानी और ज़िला के तमाम एमएलएज़ सिर्फ सज्जाद गनीलोन जो एमएलए हंदवाड़ा है वो मीटिंग में मौजूद नहीं रही। वो एक ख़ास बात भी थी कि वो मीटिंग में मौजूद क्यों नहीं रही। लेकिन हमारे साथ हैं इस वक्त पीडीपी लीडर फयाज मनमीर जो एमएलए कुपवाड़ा भी है और ये अपोजिशन के लीडर यानी कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर भी हैं। लेकिन जो ही मीटिंग ख़त्म हुई तमाम एमएलए जो हम कहेंगे कि खुशी से बाहर निकले, लेकिन इनमें हमने आज गुस्सा भी देखा। गुस्सा किस बात का है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फयाज साहब, मीटिंग हुई, काबीना वजीर सकीना यतू की सरबराही में जायजा मीटिंग, लेकिन आप में हमने गुस्सा देखा आज, क्या मसला है? नहीं नहीं, देखिए मुझमें पता नहीं आपको कैसा ये गुस्सा लगा। वैसे मैं गुस्से में नहीं था। मैं एक चीज कहूंगा कि 7 महीने के बाद इस सरकार को याद आई, चलो देर आज दुरुस्त आए। जिस जज्बे जोश से सरकार बनाई थी लोगों ने, लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो है एलजी सरकार के बदले एक पॉपुलर सरकार बननी चाहिए ताकि यहाँ पे जो है लोगों के मुश्किलातों का अजाला हो जाए। आज 7 महीने हो गए, 8वां महीना शुरू हो गया। 8 महीने के बाद भी अगर इनको याद आया कि रिव्यू करना चाहिए, साल खत्म भी हुआ, अगर ये मार्च में रिव्यू हुआ होता तो हमारे फंड लैप्स नहीं होते। चलो अब 8 महीने के बाद भी अगर इनको याद आया तो मैं फिर भी इनको मुबारकबाद ही दूंगा, शुक्रिया इनको अदा करूंगा कि आपको 8 महीने के बाद ये याद आया कि हमें पिछले साल का रिव्यू करना चाहिए। अब रिव्यू मीटिंग हुई, पिछले साल क्या था, उसमें क्या हुआ, कौन कौन सी चीजें, उसमें अगर आप एजुकेशन सेक्टर में देखोगे, जिस जिले में 1000 असामियां जो हमारे लेक्चरर्स है, मास्टर्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उस जिले की हालत कैसी होगी? आज जब डीसी मैम ने प्रेजेंटेशन दी कि क्या क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में है और किस महकमे में क्या है, मैं समझता हूं कि आज जब हम ये मीटिंग करते तो उसमें ये आज होना चाहिए था कि मिनिस्टर साहबा ये कहती कि जो मेरे महकमे है ये काम मैंने करके दे दिया आपको। आपकी जो यहाँ पे जो इन्होंने कहा था इस सरकार ने कि सरकार बनने के बाद ही हम 1 लाख रोजगार देंगे या डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, तो आज ये होना चाहिए था। बहरहाल फिर भी अच्छा रहा, मीटिंग हुई कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, लोगों की मुश्किलात क्या है। तो मैंने कुछ चीज़ों पे रोशनी डाली जो हमारे यहाँ पे मसले हैं। एक तो ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ ज्यादतियाँ हो रही है। सीएनटी का प्लान बना जिसमें मैग्नेमाइजेशन शुरू होता है, रोड बनते हैं, उसमें जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ, ये मुझे ही नहीं कि मैं अपोजिशन का एमएलए हूँ, जो यहाँ इस गवर्नमेंट के एमएलए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, उनके साथ भी ये ज्यादतियां है। जहां हमें 8-8, 10-10 करोड़ रुपया ये देखने को मिल रहा है कि बाकी डिस्ट्रिक्टों में एमएलए को मिल रहा है, वहां हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर एमएलए को 2 से 2.5 करोड़ रुपया है सीएनटी में। यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि नाबार्ड में जो है गांधरबल में 6 प्रोजेक्ट उठे हैं, तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6 नहीं है। तो हो सकता है कि हमारे जो सरकार में जो एमएलए है वो ये बात नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं तो कहूंगा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ ज्यादतियां होती है मैं वो उठाऊंगा। उसमें किसी को वो बुरा भी लगेगा, किसी को ये भी लगेगा कि मेरे चेहरे पे गुस्सा है। गुस्सा तो वो जायज ही है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का हक है वो तो हमें मिलना चाहिए। मैंने आज इसमें मीटिंग में जो है हमारे जो खासकर जो हॉस्पिटल का मामला है, आपको खुद भी पता है, असेंबली में भी मैंने उठाया। मैंने उस वक्त कहा कि 2014 के पहले मतलब महीने में ही एक कैबिनेट ऑर्डर हुआ, बड़ी अच्छी बात थी, यहाँ पे आ गए, उसमें मिनिस्टर साहिबान ने यहाँ पे बोर्ड चढ़ाया, उसके बाद वो ऑर्डर कहीं था नहीं, वो था नहीं। अब ये इल्जाम लगा रहे हैं उसके बाद आपकी सरकार आई। भाई आपकी, मैं तो एमएलए तब था नहीं, आज मैं हूं, आज मैं बात उठाऊंगा। जो मेरे साथ ज्यादतियां हुई, मेरे इलाके के साथ हुई, मेरे डिस्ट्रिक्ट के साथ हुई, वो मैं उठाऊंगा। इसी तरह जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मैंने डिमांड रखी। मैंने अपने स्टेडियम की बात कही कि 2005 में जहां आज उस लैंड की कीमत जो है 1 करोड़ रुपया पर कनाल है, वहां उस टाइम 2 लाख के हिसाब से वो दी है, और आज तक उस पर जो है कुछ नहीं हुआ। एमआरआई की बात मैंने की,
इसी तरह मैंने जो है एजुकेशन सेक्टर में जो हमारी प्रॉब्लम है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे जो है बिल्डिंग्स अभी भी नहीं है। इसी तरह जो है स्कूल अपग्रेड करने की बात की। इसी तरह मैंने ये कहा कि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां उनको 4-4, 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर जो है हायर सेकेंडरीज में आना पड़ता है। जैसे मनिका के लोगों को, सरकुली के लोगों को, उस एरिया के लोगों को जब वो नीचे आते हैं उनको 6-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सहूलियात भी नहीं है। मैंने कहा कि अगर आपने आरटीसी बसेस जो है श्रीनगर में चला रहे हो तो इन बच्चों के लिए भी आप मनिका साइड में, इस साइड में, ताकि बच्चे जो है उन बसेस का इस्तेमाल करके जो हमारी बच्चियां हैं वो भी आए स्कूल। आपने जो मसाइल रखे, क्या आपको लग रहा है कि सरकार उस सेहत में है कि वो ये चीज़ें ठीक कर सकें? आपको लगा वो चीज़ें? देखिए, जहां तक मसले का जो सवाल है, आपके साथ भी जब मैंने एक हफ्ता पहले वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, कल उसका ऑर्डर आया। आज मीटिंग थी, कल आया, जिसमें हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट जो है उसमें जो है रिलीज तो इन्होंने किया था, लेकिन उसमें सीलिंग नहीं थी कि कौन से महकमे को क्या पैसा मिलेगा और किसमें क्या है। वो कल शाम को 4:30 बजे यहाँ पहुंची, तो वो उससे ये हुआ कि हमारा सीडी अब भी उसमें रिलीज हुआ। जो आज हमने डिमांड्स रखी, क्योंकि बजट सेशन हुआ, हमें पता है कि हमारी जेब में कितना है, उसी हिसाब से तो मिलेगा। अब यह है कि कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उसमें जो है फंडिंग ठीक ठाक होती है। उसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ हमने वो स्कीम्स उठाई कि जिसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो शेयर हमारा है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का, वो हमें पूरा मिलना चाहिए। उसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। मतलब जो मामलात आपने रखे, आपको लग रहा है कि आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि आप हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर भी हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो रेस्पॉन्स मिला, करने की चाहत है? बिल्कुल, मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी मिनिस्टर साहिबा ने कहा, तो उन्होंने हिदायत भी दी इनको कि मुझे उम्मीद है कि वो हो जाएगा और जो हमारा हक है वो हमें मिलेगा। यानी कि इसके साथ जो आपको गुस्सा था वो अब खत्म हुआ? ये गुस्सा तब तक मेरा खत्म नहीं होगा जब तक हमारे काम नहीं होंगे, मेरे लोगों के काम नहीं होंगे। हमें पिछले साल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए ग्रिड स्टेशन दिया गया, वो अभी नहीं हुआ। इसी तरह मेरा जो है हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे, अगर मैं यहाँ के मसाइल गिनूं ना, फिर मुझे 3 दिन लगेंगे आपके साथ, फिर लोग भी नहीं देखेंगे, इसलिए जितना कम बोलेंगे उतना देखेंगे। तो ये थे फैज़ अहमद मीर, जिन्होंने साफ कर दिया कि इन्होंने जो मामलात इनके साथ उठाए और इन्हें लग रहा है कि इन्हें उम्मीद भी है कि कुपवाड़ा के साथ जो है इंसाफ होगा, क्योंकि कुपवाड़ा का माना जाता है ये एक फॉर ऑफ एरिया है, यहाँ पर लोगों के काफ़ी मुश्किलात भी हैं। ये कहना है कि मैंने जो मुझ में जो चीज़ें मुझ में आई थी मैंने वो उजागर की, वज़रा के सामने रखे। अब इन्हें यकीन है कि शायद कुछ होगा। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।